हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है अजीत सिंह। मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। पुरानी फिल्मों के रिव्यू की श्रृंखला में आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं 1974 में बनी हुई फिल्म मजबूर, जिसमें अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, प्राण, सत्यन कपूर, के.एन. सिंह, सुलोचना, फरीदा जलाल इन लोगों की मुख्य भूमिका थी। ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर है, बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर है। इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखे थे सलीम जावेद ने। ये स्टोरी है अमिताभ बच्चन की, जिसके घर में उसकी विधवा माँ है, एक 12-13 साल का भाई है और एक अपाहिज बहन है फरीदा जलाल। शुरू के 15 मिनट में बड़ी खूबसूरती से ये दिखाया गया है कि किस तरह अमिताभ का परिवार अमिताभ के ऊपर डिपेंडेंट है और अमिताभ की क्या जिम्मेदारियां हैं। और फिर अंत में बड़ी खूबसूरती से इन जिम्मेदारियों को मजबूरी का चोला पहनाया गया, जिसके कारण वो मजबूर हो जाता है कुछ करने के लिए। ऐसा होता है कि एक ये एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं अमिताभ बच्चन। तो रहमान जो हैं वो एक दिन इनसे टिकट लेने आते हैं रात के टाइम पे, बहुत बारिश हो रही होती है। तो अमिताभ उन्हें टिकट बेचते हैं और उसी रात को इत्तफाकन उनका वो गायब हो जाते हैं। रहमान को गायब कर दिया जाता है और कुछ किडनैपर्स उनके भाई से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और भाई देने के लिए तैयार भी हो जाता है 5 लाख रुपया कि अगर भाई उनका रहमान जो वापस मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो मिलते नहीं है। 6 महीने के बाद रहमान की डेड बॉडी एक गटर से मिल जाती है और पुलिस वापस अमिताभ के पास आती है। तो पूछती है कि आपको याद है वो क्लाइंट जो था सुरेंद्र नाथ नाम को, मतलब यस। अमिताभ कहते हैं कि 6 महीना पहले तो मैंने सब आपको बता दिया था। तो इफ्तिखार जो पुलिस इंस्पेक्टर थे बोलते कि एक बार फिर से याद करके बताइए। तो अमिताभ बताता, फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अमिताभ बैठे थे ऑफिस में, वो रात को आते हैं, उनके हाथ में एक अंगूठी थी, बहुत ही बड़ी, कुछ अलग अंगूठी थी। अमिताभ उन्हें पेमेंट कर उनसे टिकट देते हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं, बाहर निकलते हैं। रात हो चुकी थी, बारिश हो रही है। तो रहमान जो है अमिताभ को बोलता है कि इस वक्त तुम्हें टैक्सी मिलेगी नहीं, चलो कहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो एक केमिस्ट की दुकान पे अमिताभ को ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद रहमान चले जाते हैं। अमिताभ की उनसे दोबारा कभी मुलाकात नहीं होती। दैट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग बिटवीन अमिताभ एंड रहमान। तो वो बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर कि तुम बताओ मुझे उसके बाद कहाँ गए जब उन्होंने गाड़ी पे तुम्हें ड्रॉप किया। तो अमिताभ थोड़ा सोचते हैं, बोलते कि मैं फिर केमिस्ट की दुकान पे गया, कुछ दवाई खरीदी और एक दोस्त को मैंने 200 रुपये वापस करना था, वो 200 वापस किया, उसके बाद मैं घर चला गया। तो अमिताभ पूछता कि अचानक 6 महीने के बाद ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं आप। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है कि इसलिए कि अब 6 महीने के बाद उस आदमी की लाश मिल गई है और आप वो आखिरी आदमी थे जिनसे वो मिला था बिफोर ही वॉज किडनैप, बिफोर ही वैनिस्ड। तो अमिताभ को अचानक ये रोड क्रॉस कर रहे थे, उनको थोड़ा दौरा पड़ता है सर पे एंड बहुत ही जोर का सर दर्द होता है। एंड वो परफॉर्मेंस देखने वाली है बच्चन की, सर पकड़ के या कान के पीछे से पसीना टपकना शुरू हो जाता है और अचानक ठीक हो जाता है हेडेक। तो वो बड़ा नॉर्मली कैजुअली लेता है कि ऐसे कोई सर दर्द होगा, चलो फॉरगेट इट। 2-4 दिन के बाद फिर वैसा ही होता है और उस वक्त थोड़ा और भयंकर था। देन ही गोज टू अ डॉक्टर। डॉक्टर चेक करता है तो उसे बताता है कि तुम्हें एक ब्रेन ट्यूमर है, तुम्हें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बोलता है कि खतरा भी है। ऑपरेशन कराया, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, मे बी तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, मे बी तुम पागल हो जाओ, मे बी तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए, मे बी तुम्हारी डेथ हो जाए। सो देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन तुम ठीक भी हो सकते हो। वो इस तरह बोलता है कि एक एलिमेंट ऑफ डाउट होता है कि ऑपरेशन कराऊं या ना कराऊं। तो अमिताभ पूछते हैं कितना टाइम है। मेरे को पता मैक्सिमम 6 महीने है, दैट्स इट, आफ्टर दैट इट विल बस्ट। तो पूछता है अमिताभ कि अगर ये बस्ट हो गया तो कैसा होगा। बोले तुम्हारे सर पे बम फट जाए तो क्या होगा, यू विल डाई। तो अमिताभ उसी सोच में रहते हैं। ऑफिस में आते हैं तो सुधीर जो उनका असिस्टेंट है अमिताभ को बोलता है कि तुम थोड़े से वजह से चूक गए। मतलब क्या हो गया। बोलता याद है वो सुरेंद्र नाथ जो तुम्हारी गाड़ी में गया था, जिसे लास्ट टाइम तुमने देखा था। बोला हाँ। बोला अब उसके भाई ने 5 लाख इनाम रख दिया है। ये कहकर रखा है
कि जो भी आदमी उस खूनी को पकड़वाएगा, मैं उसे वो 5 लाख रुपया दूंगा जो मैं किडनैपर्स को देने वाला था। बोलता सोचो अगर तुमने थोड़ा सा उनका पीछा किया होता तो आज तुम्हें पता होता कि हु किल्ड हिम, हु किडनैप्ड हिम, हु इज द कल्प्रिट। आज तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाते थे। तो अब अमिताभ के दिमाग में एक प्लान बनना चालू होता है। वो प्लान करता है कि मैं खुद को फंसा लेता हूँ इसके कत्ल के इल्ज़ाम में, और वो 5 लाख इनाम मेरी माँ को मिल जाएगा। पूरा प्लान करता है अमिताभ, एक लोकेशन ढूंढता है जहाँ पे वो रस्सियाँ वगैरह बांधता है, सब प्लान करता है कि यहाँ मैंने इन्हें बांधा था, यहाँ इस रॉड से मार के उनका खून किया, सिगरेट के बट्स छोड़ता है, एक शर्ट जला देता है, हर एविडेंस अपने खिलाफ इकट्ठे कर लेता है। और बीच में पुलिस को फ़ोन भी करता है वो कि मुझे 5 लाख अगर देंगे तो मैं खूनी का पता बता सकता हूँ। एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन बनकर काम करता था। बोलता कि ये पैसा एक वकील के यहाँ जमा करना है। वकील अमिताभ का दोस्त होता है और उसे बिल्कुल पता नहीं है। तो वो वकील को एक चिट्ठी लिखता है अमिताभ अननोन आदमी के नाम से कि आज तुम्हें पुलिस 5 लाख रुपये देकर जाएगी। और उसी चिट्ठी के अंदर एक और चिट्ठी होती है, लिफाफा। मतलब ये लिफाफा तब खोलना जब गुनहगार को सज़ा मिल चुकी हो, उसके बाद खोलना। इस चिट्ठी में उस घर का एड्रेस और नाम लिखा है जिसे ये 5 लाख रुपए तुमने देने हैं। और अमिताभ खुद को फंसा देता है। पुलिस आती है, अमिताभ को पकड़ के ले जाती है, उसे फांसी की सज़ा हो जाती है अमिताभ को। अब इत्तफाकन ये होता है कि जेल में उन्हें फिर दौरा पड़ता। ये थर्ड दौरा देखने वाला था। परफॉर्मेंस ऑफ अमिताभ, माय गॉड, अनबिलीवेबल। जिस तरह से पकड़ते हैं सर को, ही स्क्रीम्स और बेहोश हो जाते हैं। और डॉक्टर उसे उसे पुलिस जो है डॉक्टर के पास ले जाती है, और फॉर्चुनेटली उसी डॉक्टर के पास लेके जाती है, सज्जन के पास, जिनके पास ये इलाज कराने के लिए गए थे। ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। वो डॉक्टर बोलता है इफ्तिखार को, कि पुलिस वाले को, कि बहुत नसीब वाला आदमी है, आप इसे यहीं लेकर आए, कहीं और ले जाते शायद ये मर जाता, अब इसकी बहुत लंबी उम्र है। इंस्पेक्टर बोलता है लंबी उम्र नहीं है, इसे फांसी होने वाली है, जैसे ये रिलीज़ होगा हॉस्पिटल से इसे फांसी दे दी जाएगी। और वो हॉस्पिटल में रहता है। अब अमिताभ अपने वकील दोस्त को बुलाता है, उसे समझाता है कि यार वो चिट्ठी मैंने ही लिखी है, मैंने तो खुद को इसलिए फंसाया था कि मुझे लगा था कि 6 महीने में मर जाऊंगा तो मेरे माँ भाई बहन के लिए क्या करूंगा, तो कम से कम ये 5 लाख रुपए उनके किसी काम आ जाता है, कुछ करो, तुम अपील करो। वो वकील बोलता है ऐसा अपील नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने खुद ही कन्फेस किया है कि तुमने मर्डर किया है। अब तुम ठीक हो गए, तुम बोलोगे ये, तो कोर्ट इस बात को मानेगा नहीं। कोई प्रूफ क्या है? देयर इज नो प्रूफ। तुमने खुद बोला तुमने मर्डर किया है, तुम्हारे अलावा कोई है गवाही देने वाला? फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब अमिताभ मरना नहीं चाहता है, तो एक ही तरीका है कि हॉस्पिटल से भाग जाए। अमिताभ हॉस्पिटल से भाग जाते हैं इन सर्च ऑफ द एक्चुअल किलर। वो कौन है, उसने क्यों खून किया, कैसे खून किया, क्या वजह थी, क्या अमिताभ अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे? ये सारे सवालों का जवाब देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखे थे सलीम जावेद ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क। इस फिल्म में एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो स्टोरी से भटकता हो या स्टोरी को आगे ना बढ़ाता हो। इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है, टाइट एंड ग्रिपिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। एब्सोल्यूट ग्रिपिंग स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं। इस फिल्म का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फिल्म की म्यूज़िक। इसमें 4 गाने हैं, आनंद बख्शी ने गाने लिखे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूज़िक था। और जो गाने हैं, पहला गाना जो है रूठे रब को मनाना आसान है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, बेहतरीन गाना है। किशोर के 2 डुएट सॉन्ग हैं, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, और आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। बेहतरीन म्यूज़िक है, बेहतरीन गाने हैं। और दारू की बोतल में साहब पानी भरता है, फिर ना कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है। दिस इज पिक्चराइज ऑन प्राण। बहुत ही बेहतरीन गाना है ये। तो म्यूज़िक 10 on 10, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स 10 on 10, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डायरेक्टर रवि टंडन की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतनी खूबसूरती से उन्होंने सीन्स पिक्चराइज किए हैं, उनके कैमरा एंगल, द वे ही हैज़ एक्सट्रैक्टेड द परफॉर्मेंसेज ऑफ फ्रॉम ऑल द स्टार कास्ट, देखने लायक है। उनका जो डायरेक्शन है, जो पकड़ बनाए रखी है फ्रॉम स्टार्ट टिल फिनिश, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, एक एक सीन देखने वाला है।
स्पेशली जो सीन्स जिसमें अमिताभ को 3 बार दिखाया गया और दौरे पड़ते हैं, द वे अमिताभ एक्ट्स इन दो सीन्स, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो छोटे छोटे रोल में के एन सिंह है, बहुत ही अच्छा रोल किया है। मुराद का रोल बहुत ही अच्छा है इसमें। फरीदा जलाल जो अमिताभ की बहन बनी है, बहुत ही खूबसूरत काम किया उन्होंने। शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर फिल्म फेयर अवार्ड। प्राण की तो जितनी तारीफ करे कम है, सिर्फ 50 मिनट के लिए आते हैं स्क्रीन पर इंटरवल के बाद और एकदम छा जाते हैं वो। ही हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उन्हें भी नॉमिनेट किया गया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। मदनपुरी का छोटा सा रोल है, बहुत अच्छा काम किया है। सत्यन कपूर ने कमाल किया है, सत्यन कपूर का बहुत ही अच्छा काम है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। परवीन भाभी बहुत खूबसूरत लगी हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन जो भी रोल उन्हें दिया गया बहुत ही बेहतरीन उन्होंने किया है। सुलोचना अमिताभ के माँ के रोल में बहुत ही अच्छी लगी है। इफ्तिखार एज इंस्पेक्टर इज़ वेरी गुड, तो लगता है कि वो पैदा ही इंस्पेक्टर के रोल करने के लिए हुए थे। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस उनकी। बट द शो स्टीलर वंस अगेन वॉज नन अदर देन अमिताभ बच्चन। क्या आप बोले उनकी परफॉर्मेंस के बारे में यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप क्या एक्टर है, व्हाट एन एक्टर ही इज। 1974 की बात हो रही है, आज से 50 साल पहले की। लुक एट हिज स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्शन सीक्वेंसेस में जो काम किया है। एंड वो 3 सीक्वेंस जब उन्हें दौरा पड़ता है, तीनों में अलग अलग तरह की पेन दिखाई गई है, अलग अलग फेस एक्सप्रेशन है उनके। जो थर्ड वाला जेल में पड़ता है, एकदम क्लोजअप में लेके गया कैमरा डायरेक्टर, और द वे अमिताभ हैज एक्टेड इन दैट सीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, एकदम अनबिलीवेबल स्टफ। ये सिर्फ अमिताभ ही कर सकते थे। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड हैव डन दिस। ओवरऑल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स मेड इन इंडिया। आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी अमिताभ बच्चन की फिल्में ज़्यादातर लोगों ने देखी ही हैं। जब आप यूट्यूब पर देखेंगे तो कई मिलियन व्यूज़ होते हैं, तो कई लोगों ने देखी है। शायद किसी से छूट गई हो या काफ़ी समय हो गया हो देखे, तो इसे देखा जा सकता है। दिस मूवी हैज़ इनफ रिपीट वैल्यू। कल मैंने शायद 8वीं या 10वीं बार देखी होगी ये फिल्म, एंड वंस अगेन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। पूरा शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखा है इस फिल्म ने। तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, डू नॉट मिस दिस मूवी, प्लीज़ वॉच इट। Thank you very much for watching this video and have a great day.